सरदार जी कह रही हरियाणा के हैं क्या? अब तुझे इतनी वो पूछ, हरियाणा वाले को पूछने की जरूरत है? हरियाणा वाला तो हरकतों से दिखाई दे जाता है कि ये हरियाणा वाला है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, मैं सही एक सुनाता हूँ मैं आपको, और सही बात हो तो मुझे स्टार्ट करना। राहुल तू सुस्त क्यों हो गया? कोई बात नहीं है, होता रहता है ये सब, ठीक है? हैं? नहीं हैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं कहीं तू गुंताड़े में तो नहीं है किसी में? हरियाणा वाला दूर से दिखाई दे जाता है। कभी आप तीर्थ में जाना, सच बता रहा हूँ, कभी तीर्थ में जाना, आप लोग नहा रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे, किसी ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरिओम, समझ लो उत्तर प्रदेश का होगा। कोई दूसरा नहा रहा है, उसने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हर हर गंगे हर हर गंगे, तो समझ लो उत्तराखंड का होगा। हरियाणा वाला उत्तर की बड़ा ठंडा पानी है यार, मरवा दिया साले ने, उसे नहीं पता हरिओम कौन है। वो हरियाणा तो हरियाणा को पूछने की जरूरत क्या होती है, ये अपने बस्ती में रहता है। बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा। हाँ, भाई कह रहा था 4.5 फुट का सरदार आपने कभी नहीं देखा है, मैं तेरा भ्रम तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूं। तकलीफ आ जाती है। वो कहाँ गया? ये यही तू ही था क्या? मैं और मनोज जी, मनोज ओहो सरदार आजा फोटो कराते हैं। फोटो वाला कभी घुटने पे खड़ा हो, कभी ऊपर खड़ा हो, कभी नीचे, तो मनोज जी ने कही कि फोटो ले क्यों नहीं रहा है? बोले सर बड़ी तकलीफ है। बोले क्या तकलीफ है? बोले तकलीफ ये है कि जब तुम्हारा चेहरा आता है तो मनोज के घुटने आते हैं। और जब मनोज का चेहरा आता है तो तेरा कुछ नहीं आता है। ताली बजा दो बाबा मनोज भाई, बहुत अच्छा। मस्त है ये, मस्ती सिर्फ हरियाणा में ही मिल सकती है, पंजाब में मिल सकती है। मैं पूरे देश में जाता हूँ, विदेश में गया हूँ, मैंने 62 देशों की यात्रा की। तुमने 63 की है भैया? नहीं, ये बाहर जाके कूटेगा मुझे कि मुझसे ज़्यादा क्यों बताई देने। लेकिन एक बात बता दूं, मैं पूरे देश में गया हूं, सब समाजों में गया हूं, पर दोस्तों आपसे ज़्यादा मस्ती, यानी हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा मस्ती मुझे किसी भी स्टेट में दिखाई नहीं दी, कहीं भी मस्ती दिखाई नहीं दी। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं भी इसी में शामिल हूं। अब जैसे अपने 18 गोत हैं, है ना, महाराजा अग्रसेन वाले, पर उसमें सबसे ज्यादा श्याणे आपको गर्ग मिलेंगे। मैं सही बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा श्याणे, तादाद भी ज्यादा है इनकी, सबसे बड़ा गोत, सबसे बड़ा गोत है। तेरा लिफाफा तो भाई डबल हो गया। हो गया? अच्छा, तुम बार बार अनिल जी का नाम क्यों ले रहे थे? ये ऊपर से साड़ू है, देखो। हर आदमी अपने स्टाफ को पहचान लेता है। एक अंग्रेज आया, सुनना मस्ती में,
मुझे स्टार्ट करना। राहुल, सुस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलेगा, बनेगा बनेगा, कुछ न कुछ होगा जरूर आपको। नहीं यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? तुमने दावत खाई है? हमने तो खाई नहीं है। हैं? बटे हुआ क्या? हैं? यहाँ लाओ, सामने लाओ। हैं? बटेऊ, इस सोफे पे से खड़े हो जाओ करो, इस सोफे को भी सांस लेनी होती है। मिले मिले, मुझे मटेरियल मिल रहा है धीरे धीरे। कौन कहाँ बैठा? हाँ बोलिए, आप बोलिए। इनने क्या कही है? यहाँ कोई है उनमें से? आप जाटी है ना? और कोई बिना टाइम के बोल ही नहीं सकता। अब बताओ, ये अकल बता रहे हैं हमें। यानी सरदारों के इतने बुरे दिन आ गए कि जाट भी सलाह दे रहे हैं। ये सही बात है, ये बात सही है। ज्यादा सियाने मत बना करो। बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साड़ू साड़ू है। तो क्या है, एक अंग्रेज आया, बोला जी मैं हिंदुस्तान घूमूंगा। तो गाइड ने कहा घुमा देंगे, तो चलो। तो इधर पंजाब से ही शुरू होना था। उनके 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? बोले एक तो सरदार से। गाइड ने बताया अंग्रेज को, 3 आदमी, बटेऊ हम यहाँ काम में लगे हुए और तुम अपनी जुगाड़ में लगे हुए। एक बात मैं छोरा भेज दूंगा, छोरी को बुला लूंगा, ध्यान रख लियो। तो क्या हुआ? बोले 3 आदमियों से सावधान रहना। एक तो सरदार से। बोले ठीक। एक जाट से। बोले चल ठीक। और एक गर्ग से। हाँ, बोले चलो ठीक है, हो गया। पहुंच गए पंजाब में। सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो वो गाइड अंग्रेज से बोला, पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछने आ गया साला बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। साले अब बजे ही मारा। वो कूट के निकल गया। बोले कौन था? बोले सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में। सामने से एक चौधरी चला रहा। तब वो गाइड बोला अंग्रेज से, बोले मूंछ पे ताव दे, मूंछ पे ताव। अब अंग्रेज को मूंछ फूंछ तो थे नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उनने 2 धोबी पाटे इधर से, 2 धोबी पाटे इधर से। अंग्रेज की तो इंद्रियां से थे, हो गई। कूट के निकल गया। बोले वो कौन था? बोले ये जाट था। बोले यार ये और ज़्यादा खतरनाक था। तो उन्होंने कही भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, ये दूसरे वाला जाट था, मैं गरक को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है?
मेरे ऊपर तो कृपा रखना भैया। राहुल आनंद लो। यही जीवन का आनंद है। बहुत अच्छे। अब दरअसल क्या, अरे ओए टोपी क्यों उद्यम कर रहे हो? ये थोड़ी नहीं कर रहा है, मैं इतना भी सरदार नहीं हूं। मुझे पता है। सुन ले यार, तू छोटे छोटे बच्चों का क्या है, बच्चे तो उद्यम करते ही रहते हैं। ये हम पर रुकेंगे क्या? परमात्मा पर नहीं रुके, हम पर रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे भाई साहब, मैं बता रहा हूं। ऐसे मॉडल का आदमी, मतलब आपके मॉडल का, अगर दूर खड़ा हो तो पता नहीं चलता है आ रहा है। एक है वो सुनाता हूं मैं आपको। देखिए देशभक्ति उन्होंने की, मेरी तो अपनी देश। आदमी कहां से फीलिंग लेता है मैडम, सुनना, फीलिंग बता रहा हूं आदमी कहां से लेता है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और जब अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। वाह। अरे सुन तो ले। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, आदमी कहां से फीलिंग लेता है? आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ, नहीं भटेऊ और साला ये क्या संयोग है भाई? हैं? नहीं ये क्या जोड़ी बनाई है आपने? भाई कमाल की बात है। नहीं, उसका रीजन है कि मैं उनको जानता हूं। मैं उनकी शादी में गया था, सही में। ये हाथी पे चढ़ के गए थे। मैंने कहा हाथी पे क्यों? कहते यार घोड़े ने मना कर दिया। मैंने कहा सही है, शादी तुम्हारी होगी, आत्महत्या घोड़ा करेगा। अच्छा बता दूं पूरी बात? चौधरी लोगों, भैया एक बार देवीलाल जी से पूछी थी कि तुमने सरकार क्यों नहीं बनाई? बोला भाई बनाने की बस की नहीं, बिगाड़ तो मैं अमेरिका की क्यों नहीं दूंगा। पानी जी पानी। भैया मेरी सरकार चल जाने दो। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहता सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? आप होया है वहां जा जाना था, वो लौट के नहीं आए। देख लो कहीं बड़ा पैक तो नहीं लगा लिया है? कहा इधर आ जाओ यार, है कम से कम देखने तो दो कैसे पीते हो। भाई साहब ये एक चीज देखो, मैं बता रहा हूं तुमको, अंग्रेजी बोलने में बहुत कठिन है, पीने
पीने में बहुत आसान है। और अगर पी लो तो फिर अंग्रेजी बोलने में बहुत आसान है। ये सिम्टम्स हैं इसके। तो मैं आपको एक बात बता रहा था, मुझे अभी मनोज जी ने कहा, मैं एक व्यंग पढ़ता हूँ, देखता हूँ मेरी बहनें कहाँ तक समझती, मेरी बेटियाँ आप कहाँ तक समझते हैं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा यार $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो वो अंग्रेज उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर ये देश विचित्र है अपना। अरे छोटे छोटे बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? मैं कहा साढ़े सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। नहीं मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती। ओ लाला, ओ भैया, भाई लो ना ना है? बैठो आप बैठो। तुमने सुना नहीं केजरीवाल का नाम देते ही लोग कूटते हैं इसको। मुझे भी कुटवाने की फिराक में हो गया। नहीं देखो एक बात बताता हूं मैं, सुनना मेरी बात को। मैं राजनीति की बातें करता हूं ऐसा नहीं है, मेरा एक शो आता है जो केवल राजनीति की बात होती है वहाँ पे, और कुछ नहीं। लपेटे में नेताजी, मैं मंच से कभी राजनीति की बात नहीं करता हूँ। यह मस्ती है, आपस की मस्ती है, इसको बनाएंगे, मस्ती करेंगे। क्यों क्यों राहुल? तो मैं यहाँ कम करता हूँ। अब आप बीजेपी के हैं क्या? मैं आपकी हरकत से तो समझ रहा था। आपकी हरकत से समझ रहा था मैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अपनी कहते हैं, किसी की सुनते नहीं है। भैया एक बात बताऊं आपको, देखो मेरी बात सुनो, आप में और हम में बहुत अंतर है भैया, हैं? मोदी ने क्या कर रखा है? देखो तुम रिश्वत की बात मत करो और मेरे बीच में बोलो मत, नहीं मैं मोदी को ही कहीं रिश्वत में दे आऊंगा। फिर ढूंढते रहना आप कहाँ हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे वो नहीं करेंगे। यह पारिवारिक माहौल है और बहुत ज़्यादा उछल रहे तो मेरे प्रोग्राम में मेरे सामने आना। हाँ मैं कर देता हूँ वहाँ इंतजाम सब सही तरीके से। बच्ची देख रही है, ये ऐसा
ये आदमी है ही कि कुछ और है? देख रही है। तो एक आपको आनंद की और चीज़ें, हालांकि आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है, जैसे बोल रहे हैं बीच में, आदत हो जाए जाती नहीं है। और जिस हरकत को आदमी दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। ये आनंद की चीजें हैं। कहीं भी मैं आपको एक टाइम हो गया है ना, हाँ सुनाओ, भी एक कविता सुना सकते हैं? सुनाना क्या है राहुल, आपके ज़माने में हमारे ज़माने में बड़ा अंतर है। बेटा आप तो नए ज़माने में पैदा हुए हो, हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी से पहले लड़के नहीं दिखाते थे। मैं सही कह रहा हूँ आपको, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली, मैं वापस थे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा मुझे दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहते भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैंने 62 देशों की यात्रा की। ध्यान से सुनना, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं, मेरी लिखी हुई पुस्तक टेक्स्टों में है। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। मेरी मातृशक्ति बैठी है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बैठे हुए हैं, मेरी उम्र के भी बैठे हुए हैं। तालियों से रिसीव करना मेरी बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, अपनी समाज की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। विदेशों में तो लोग हर साल बीवी बदल लेते हैं। साले साहब ये हाथी पे चढ़ के गए थे, ये तो सालियां हंसने लग गई है। बोले क्यों, कभी हाथी नहीं देखा है? बोले जीजा जी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार साला भी हंसने लग गया। बोले बोले क्यों, तैने भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा है? बोले नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, पट्टों ने क्या बैलेंस बनाया है। आधा घंटे तक तो वो दुल्हन परेशान रही कि माला नीचे वाले के डालूं, तालियां बजाइए जोरदार। बैठे बैठे आप क्या कर रहे हैं? बुरा मत माना, मेरी मातृशक्ति, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब बनाए, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से भगवान ने आराम किया न साले आदमी ने आराम किया। चला हुआ है दुनिया, ये पूरी दुनिया भगवान ने बना ली, तो सोचा आदमी को नाम और काम बांटा जाए। अब इधर भगवान बैठे, इधर लाइन में जीव खड़े हुए। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई
बोला हाँ जी। भगवान ने सोचा ढीला ही है यार। बोले जा, तेरा नाम आज से गधा, धरती पे जा, रूखा सूखा खाना, 24 घंटे काम करना, चुप, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मुंह लटकाए रहना, शिकायत करनी नहीं है। तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला सर, काम रूखा सूखा खाना, शिकायत करनी नहीं, 24 घंटे काम। चौधरी सुन लो भाई, तुम्हारे हाथ जोड़े भाई हैं। ये जब प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी, आप बहुत उछल रही थे। मैं एक ऐसे चौधरी को जानता हूं, सुनो, ये प्यार मोहब्बत तुम ये मत समझना कि बड़ी आसान चीज़ है। मैं एक ऐसे चौधरी को जानता हूं जिसके पास 20 भैंसें थीं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, आजकल दूसरे के काटड़ों पे हाथ फेर रहा है। दूसरे को बुलाया, वो बोला सर इतना सब कुछ खाने को कुछ नहीं, मुंह लटकाए रहना, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरी तो आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, सुन भाई, ओ बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना। तेरी उम्र 25 साल। बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना मेरी भी ज़्यादा ही है, मेरी भी आधी कर दो। बोले चल ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से इस डाली, उस डाली से इस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक के दे दे, खा लेना, नहीं मस्त रहना। तेरी उम्र 20 साल। बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आधी कर दो। एक रह गया चौधरी साहब, एक रह गया। बोले सुनो भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, तुझे धरती का राज दिया, एग, लेग, पेग, डांस बार, बियर, जा धरती का राज भोग। तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? भगवान बोले क्यों? बोले यार इतनी सब चीज़ें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, कोई ढंग की उम्र दो, कोई ढंग की उम्र दो। भगवान बोले उम्र खत्म। बोले तो उम्र दो। झगड़ा होने लगा तो भगवान ने कहा देख उम्र तो खत्म है, कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। ये लालची आदमी उन जीवों की उम्र को लेकर के नीचे आ गया। दोस्तों राहुल, तीस साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी। कितनी? फिर उसकी हो जाती है शादी, फिर साला रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में बीवी नहीं बोलने देती, जो रूखा सूखा बना के देती है खाता है, पेट भरता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर आदमी रिटायर हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है, तब वो बंदर की ज़िंदगी जीता है। दोस्तों हम इसका समापन करेंगे, बाद में बताऊंगा। एक बात कह के जाना चाहता हूँ, हंसी से बड़ी कोई मेडिसिन दुनिया में नहीं है। 100 रोगों की एक दवा है हंसी। हंसने के लिए कोई बहाना मत ढूंढना। और हम कितनी भी कोशिश करें, जब तक आपके अंदर की मस्ती को आप होठों तक नहीं लाएंगे, तब तक हम भी आपको नहीं हंसा पाएंगे। अरे दोस्तों रुक जा बेटा, रुक जा भाई, रुक जा। हाँ कोई बात नहीं है। हाँ को
दोस्तों एक बात बता रहा हूं आपको, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और नहीं तो राहुल जबरदस्ती जिंदा है। मस्ती है। एक बात और बता के जाना चाहता हूं आपको, अगर आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो मैं गारंटी आज दे के जा रहा हूं आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों बंद होठ, आप साथ रखेंगे मेरी बात को। मैं अपनी बेटियों से बहनों से भी कहना चाहता हूं, ध्यान रखना, आप भी इस बात को साथ रखना। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। चारों की जिंदगी को लेकर नीचे आया आदमी, मैंने बताया कैसे कैसे जीता है। दोस्तों मुझे घनघोर तालियों से विदा करना मुझे आज बहुत अच्छा लगा, रियली आपके साथ में। बेटा मैं तुम्हारा नाम क्या है? मनोज। मैं हैं मनोज मतलब क्या तुम लोगों ने मनोज का ठेका ले रखा है क्या घर गाँव ने? हद हो गई यार भाई, बड़ा गोत होने का ये मतलब थोड़ी है बीच में रिजर्व। अरे हाँ जी हाँ जी, वैसे मनोज एक बात बताऊं तेरी तरफ देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा डर सा लगता है, इसलिए कि तेरी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है। बस मूंछों का अंतर है, नहीं तेरे नहीं उसके हैं। दोस्तों ये चारों की जिंदगी को लेकर के आदमी नीचे आ गया, अपनी तरीके से जिंदगी ऐसे ही जीता है। मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है।